बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितरत के मकासद की करता है निगाहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोस्तानी। ये शेर पढ़ते ही अंदाज़ा होता है कि हज़रत आलामा के जहन में जो नक्शा मर्द कोस्तानी या फितरत के असूलों की निगाहबानी कर सकता है, तो मैं समझती हूँ अगरचे उस वक़्त मुजाहिद अव्वल नहीं थे, लेकिन ऐसे अशख़ास के बारे में हज़रत आलामा फरमाते हैं तो ये शेर पढ़ते ही हमारी आंखों के सामने मुजाहिद अव्वल की तस्वीर आ जाती है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से काम लेता है कि वो उसे चुन लेता है इस काम के लिए, मैं समझती हूँ जो मेरा मताला रियासत जम्मू कश्मीर है जिसमें बड़े बड़े लोग पैदा हुए, मैं अपनी सारी तहकीक तजिया देख कर इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि अगर जो बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जो रियासत में पैदा हुए, एक तो वो लोग जो रियासत को छोड़ के चले गए, जैसे हज़रत इमाम हुमैनी, हज़रत आलमा इकबाल रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह थे, तो वो कश्मीरी, लेकिन वो कश्मीर से हिजरत करके चले गए। लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी कमज़ोर नहीं किया। हमारे दूसरे लीडर जिनमें रियासत जम्मू कश्मीर में अपना एक नाम मनाया, ख़ुद को मनवाया, नाम कमाया, उन नामों में जब हम रईसुल आर्च और ग़ुलाम अब्बास की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। शेख महमूदुल्लाह का नाम, जिसे पब्लिक सपोर्ट के लिहाज से वो भी हमारे नज़रों के सामने है। अगर हम असूल सियासत और सियासी बसीरत की बात करें तो के.एच. खुर्शीद इन बड़े नामों में नज़र आते हैं। फिर तालीम और सियासी कदकाठ बरादरी को देखें तो सरदार इब्राहिम जैसी शख्सियत हमारे नज़रों के सामने है। मीरवाइज़ ख़ानदान की बात करें, मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक साहब, और फिर दौरे हाजिर में देखें तो ख्वाजा अब्दुल गनी लोन, सईद अली गलानी साहब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कौम की खिदमत की, अपना नाम बनाया और तहरीक में अपना नाम एक मकाम पैदा किया। लेकिन अब जब हम मुजाहिद अव्वल का नाम लेते हैं तो मुजाहिद अव्वल को अल्लाह ताला ने जो काम उनके ज़िम्मे लिए, जिससे जो काम उनसे लिया, वो मुझे लगता है कि और किसी लीडर के, इन तमाम लीडरों में किसी और के हिस्से में नहीं आया। वो जो एक मुजाहिद अव्वल को मिला और एक लंबा मौका मुजाहिद अव्वल को काम करने का मिला, अपना किरदार अदा करने का मिला। क़ज़िए कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए यूनाइटेड नेशन, OIC, वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस, दुनिया में जहाँ भी कोई बड़े बड़े इज्तिमा हुए, मुजाहिद अव्वल ने वहाँ उन प्रोग्रामों को रिप्रेजेंट किया। अक़वामी सतह पर, डिप्लोमेट सतह पर, मीडिया के महाज पर उनके नज़रियात, उनके अफकार दुनिया के सामने रखना, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के सामने रखना, कश्मीरियों के सामने रखना, ये किसी और के हिस्से में नहीं आया, जो मुजाहिद अव्वल के हिस्से में आया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जब किसी से काम लेता है कि वो अपने बंदों पे रहमतें और बरकतें अदा फरमाता है, जिससे वो कौम का एक सरमाया बन जाते हैं। यही कहूँगी, तादाद के लिहाज से, आबादी के लिहाज से कश्मीरी इस कौम इस वक्त भी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, लेकिन मुजाहिद अव्वल के कद काठ को देखा चाहे, वो 2 करोड़ के एक बहुत बड़े लीडर कश्मीरी कौम को मिले, जो कि बहुत सारी हमारी ऐसी कौमें हैं जिनको कोई लीडर अभी तक ऐसा मैसर नहीं हुआ। बहसत सदर, बहसत वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और एक सियासी लीडर, उन्होंने अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की, और इस यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने तरबियत हासिल करी वो आज भी आज़ाद कश्मीर की सियासत में कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। मुजाहिद अव्वल ने जो दरस, जो गाइडलाइन उन्हें दी, जो तरबियत उन्हें दी, मैं समझती हूँ जो लोग उस वक्त असम्बली में हैं, आज भी वो काबीना में हैं, असम्बली में हैं, या कहीं और सियासी जमात में, हर सूरत में मैं कहती हूँ कि मुजाहिद अव्वल को उन लोगों ने एक मुकम्मल लीडर पाया। आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके अफकार, उनके असूल, उनकी सियासी बसीरत, उनकी तरबियत हमारे लिए एक कौमी असासा है। मुजाहिद अव्वल ने जो किताबें लिखी, चाहे वो सियासत पे थी, कानून पे थी, दीन पे थी,
وہ ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے ایک قومی اثاثہ ہے۔ مجاہد اول، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے ادھورے مشن کو مکمل کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں ہمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔